ठीक है, अब चालू करते हैं तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना है आपको। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर्स क्रिएट करते हैं अपन, जैसे अपन ने क्रिएट किया परचेस लेजर। ठीक है, अंडर परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट PUR। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए कर दो। अब क्या करना है, एक बनाना है सेल्स अकाउंट। ठीक है, अंडर सेल्स अकाउंट मैंने यहाँ पे दिया सेल्स। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया, सेल्स अकाउंट, ये कंट्रोल है। ठीक है, परचेज और सेल्स दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, पीछे गए, लेजर में गए, पीछे गए। अब इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं, स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस है अपना, तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर बना दिया, तो मैं स्टॉक ग्रुप क्या बना दूंगा, फर्नीचर। ठीक है, अब स्केप करो पीछे। अब बनाओगे आप यूनिट्स ऑफ मेजर। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजर में क्या करोगे आप, जैसे देख दिया नंबर्स ऑफ, NOS कर दो इसका नंबर। ठीक है, कंट्रोल है। पीछे गए, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम पे अपन क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे फर्नीचर के अंदर क्या है, बेड। ठीक है, तो ये फर्नीचर आ गया, नंबर्स आ गया, कंट्रोल है। ठीक है, एक बना दिया स्टूल। ठीक है, अंडर फर्नीचर नंबर्स, कंट्रोल है। ठीक है, एक बना दिया जैसे अपन ने फर्नीचर में स्टूल बना दिया, ये सब बना दिए। देन अपन बना देते हैं और जैसे चेयर। ठीक है, फर्नीचर नंबर्स, कंट्रोल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाने हैं। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, अब देखो गोडाउन वाला कैसे करते हैं अपन, गोडाउन और गोडाउन ट्रांसफर दोनों बता देता हूँ आपको मैं। F11 में जाके यहाँ पे क्या करना है, इन्वेंट्री फीचर्स में जाके यहाँ पे मेंटेन गोडाउन, इसको यस करो। ठीक है, कंट्रोल है। फिर पीछे जाके यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाओगे ना वापस, तो यहाँ पे एक नया दिखेगा आपको गोडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे गोडाउन पे आप क्या करोगे, गोडाउन क्रिएट करोगे। ठीक है, गोडाउन का नाम आपने लिखा, जैसे यहाँ पे अपना ये गोडाउन है, जैसे यहाँ पे सेक्टर 6, सेक्टर 6 में गोडाउन है अपना, कंट्रोल ए कर दो बस। एक मेरा जो है सेक्टर 11 में है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, दो गोडाउन है मेरे जहाँ पे अब मैं अपना माल रखता हूँ, जैसे मेरे गुड्स जो है वो रखता हूँ। तो मैं एस्केप किया, पीछे गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। अकाउंटिंग वाउचर में मेरे को F9 में एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो F9 में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जैसे आपको कैश किया, यहाँ पे ये कैश। ठीक है, कंट्रोल है। यहाँ पे मैंने परचेस बनाया, नेम ऑफ आइटम पे मैं गया बेड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट गोडाउन पे आ रहा है कि भाई गोडाउन के अंदर कौन सा है, क्या है। तो मैंने यहाँ पे गोडाउन करूंगा, तो यहाँ पे सेक्टर 11 आया। सेक्टर 11 के अंदर मैंने क्वांटिटी डाली 10। ठीक है, यहाँ पे डाला, जैसे मैंने क्वांटिटी बेड की है 1000। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला सेक्टर 6, यहाँ पे डाला मैंने जैसे 12। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेड की रेट जो एक बार दी है अपन ने, वही हमेशा सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे सेक्टर 11 और सेक्टर 6 दे दिया। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे दिया चेयर्स। अब ये पूछ रहा है गोडाउन, तो मैंने सेक्टर 11 दिया। यहाँ पे मैंने जैसे 30 बेड चेयर्स खरीदी है। ठीक है, जिनकी रेट है 400 रुपीज। ठीक है, तो ये फिर जैसे सेक्टर 6 में दिया अपन ने 20। ठीक है, तो ये दिया अपन ने। इस तरह से जो है यहाँ पे परचेज का गोडाउन का क्रिएट कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब जैसे एक और है मेरा, यह चेयर्स स्टूल। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक अब ध्यान से सुनना है इसको, जो मैं आगे बोलने वाला। गोडाउन वाला सिंपल सिंपल है, आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भाई गोडाउन वहां से F11 में जाके क्रिएट करना है और जो चीज है। अब जो मेन पॉइंट है मेरा, कि एक गोडाउन से, जैसे यहाँ पे मैंने स्टूल का देख रहा हूँ मैं, स्टूल का जो है मेरा सेक्टर 11 के अंदर। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, सेक्टर 11 के अंदर जो है यहाँ पे क्वांटिटी है मेरी 10। ठीक है, रेट मैंने दिए, एक स्टूल की रेट जो है 250 रुपए। ठीक है, ये मैंने दे दिया। ठीक है, स्टूल का जो है 250, 10 क्वांटिटी है। और मैंने जो है सेक्टर किस में था ये, ठीक है, ये मैंने दिया था स्टूल के अंदर, सेक्टर 11 के अंदर। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि सेक्टर 11 के अंदर 10 पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल ए कर दिया, सेव भी कर दिया इसको। कंट्रोल ए से क्या होगा, वो सेव हो जाएगा आपका। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि भाई अगर आपको जो है सेक्टर 11 में कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है स्टूल का,
और आपके पास सेक्टर 6 के अंदर कुछ भी नहीं है, सेक्टर 6 के अंदर आपने स्टूल का कोई स्टॉक किया ही नहीं, मतलब परचेज किया ही नहीं आपने, ठीक है। लेकिन वहां पे ये जरूरत पड़ती है कि भाई आपको जो है सेक्टर 11 के जो स्टूल्स हैं वो आपको ट्रांसफर करने हैं सेक्टर 6 के अंदर, ठीक है। तो ना तो कि परचेज हो रहा है ना कि सेल हो रहा है, आपको क्या करना है, आपका गोडाउन भी दोनों आपके ही है, तो आपको खाली क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। तो ये क्या होता है, गोडाउन ट्रांसफर। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखोगे आप। एस्केप करा, पीछे गए, ये पीछे गए, ठीक है। अगर आपको देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर गया मैं, यहाँ पे देखेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आया गोडाउन, गोडाउन में मैंने गया सेक्टर 6 में गया, तो फर्नीचर में गया और बेड और चेयर दिख रहे हैं, ठीक है, कि भाई वहां पे क्या पड़े हुए हैं, आपके जो है बेड और चेयर्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो है, स्टूल नहीं है आपके यहाँ पे, तो आप अभी सेक्टर 11 में देखोगे तो क्या हो गया, आपको स्टूल भी दिख रहे हैं 10। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है सेक्टर 11 के अंदर जो है 5 स्टूल ही रहे, 5 स्टूल जो है मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाए, सेक्टर 6 के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो उसके कंडीशन में क्या करोगे आप, मैंने पीछे गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पीछे जाने के बाद ये आप गेटवे और टैली पे आए, जहाँ पे आप अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करते थे। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आप क्या करते थे, F9 F8 करते थे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, आपको जो है इन्वेंट्री वाउचर में जाना है। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, ठीक है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको जो है, आपको कुछ जो है मटेरियल जो है आपका स्टॉक जो है वो ट्रांसफर करना हो, तो उसके लिए आप इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाओगे, वो भी स्टॉक जनरल के अंदर, ठीक है। स्टॉक जनरल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे नेम ऑफ आइटम करोगे। नेम ऑफ आइटम कौन सा है आपका, स्टूल, ठीक है। तो आपको स्टूल ट्रांसफर करना है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या ले लोगे आप, स्टूल ले लोगे। फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा गोडाउन, ठीक है। तो गोडाउन कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ है, सेक्टर 11 वाले गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सेक्टर 11 वाले गोडाउन में किया। क्वांटिटी कितनी है, 5, ठीक है। रेट कितनी है, 250 रुपए, जो पहले की आ रही होगी आपकी परचेस वाली वही आएगी, ठीक है। आपने एंटर कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है अब, डेस्टिनेशन, मतलब आपको लेके कहाँ जाने हैं इनको, ये तो हो गया सोर्स। अब आना है डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लेना है, स्टूल, ठीक है। जो आप ट्रांसफर कर रहे हो उधर से, सोर्स में से जो चीजें ले रहे हो वही चीज आप इधर भी लोगे, ठीक है। कि आपने स्टूल किया, यहाँ पे आप क्या करोगे, कहाँ लेके जाना है आपको, सेक्टर 6 में लेके जाना है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा ये चीज ध्यान रखोगे, जितनी क्वांटिटी आपने इधर ली है उतनी ही क्वांटिटी आप यहाँ पे भी लोगे, कि भाई एक गोडाउन में से अगर माल निकला है तो दूसरे गोडाउन में भी तो उतना ही पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो एक गोडाउन से अगर दूसरे गोडाउन में माल जाता है तो वो इक्वली आना चाहिए, क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं हो सकती। कि भाई अगर आपका जो है एक सेक्टर 11 के अंदर से अगर 5 क्वांटिटी निकली है, तो आपका सेक्टर 6 में कितनी पहुंचनी चाहिए, 5 ही पहुंचनी चाहिए ना। कि भाई यूं तो नहीं होगा 3 पहुंची तो 2 कहाँ गई बीच में से, तो वो चीज का नहीं हो सकता आपका। तो इसके लिए जो है क्वांटिटी आपको वही डालनी है जो आपकी सोर्स में है। तो मैंने यहाँ पे 5 डाली, एंटर किया, और ये, ठीक है, ये एक्सेप्ट। तो ये क्या होता है, गोडाउन ट्रांसफर हुआ आपका। मैंने क्या किया, आप देखोगे यहाँ पे एंट्री देखोगे, अगर आप डिस्प्ले में जाके, तो डिस्प्ले में जाके आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में देखो, गोडाउन में देखोगे। अभी देखो सेक्टर 11 के अंदर देखोगे आप, तो सेक्टर 11 में अब कितना बचा है, 5 ही बचा है, ठीक है। स्टूल कितने बचे, 5 ही बचे। और अगर आप सेक्टर 6 में देखोगे, तो ये सेक्टर 6 के अंदर, ठीक है, सेक्टर 6 के अंदर अब 5 स्टूल और आ गए, ठीक है। तो ये जो था आपका गोडाउन ट्रांसफर, ठीक है। बहुत जनों को ये समझ में नहीं आया था, तो ये गोडाउन ट्रांसफर हुआ आपका। कि भाई एक अगर गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर आपको जो है कुछ चीज ट्रांसफर करनी है, तो उसको अपन गोडाउन ट्रांसफर बोलते हैं। और उसकी एंट्री जो होती है इन्वेंट्री वाउचर में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इन्वेंट्री वाउचर्स, ये इन्वेंट्री वाउचर्स, ठीक है। बाकी सिंपल एंट्री करते हो तो वो आप क्या करते हो, परचेज और सेल्स में करते हो। और अगर आपको जो है यहाँ पे एंट्री करनी है, तो ये इन्वेंट्री वाउचर में एंट्री होगी आपकी, ठीक है। तो ये सर आपका, उमंग बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर ये गोडाउन ट्रांसफर आप बता रहे हैं, हाँ अगर मेरा एक इंडस्ट्री इधर है राजस्थान में है और एक महाराष्ट्र में है, हाँ तो अगर इंटरनली मैं चेंज ओवर करना चाहूँ मटेरियल, तो क्या हाँ, मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ उसका? हो जाएगी ना सर, कि आपकी गोडाउन वहाँ पे जो भी गोडाउन आपके अलग दूसरी जगह है, तो इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है हाँ ना वो तो, ठीक है। हाँ। अगर आप नहीं आपका, उसमें क्या है कि हाँ, स्टेट ट्रांसफर का इश्यू नहीं आएगा ना उसके अंदर? नहीं नहीं, स्टेट ट्रांसफर का कोई इश्यू नहीं है आपका, इसके इसके अंदर ये तो इंटरनल है पूरा, हाँ, ठीक है। अब जैसे ओके। आपने ये गोडाउन ट्रांसफर करते हैं अपन, जैसे यहाँ पे लिया आपने कोई बेड लिया, ठीक है।
बेड के अंदर आपका जैसे यहाँ पे सेक्टर 11 के अंदर ये सेक्टर 11 लिखा हुआ है जैसे, ठीक है। अगर मेरे को जो है यहाँ पे सेक्टर 11 ले लिया, ठीक है, ये उदयपुर का है, मतलब जैसे आपको राजस्थान का हुआ, ठीक है। क्वांटिटी मैंने डाली हाँ जैसे हाँ जो भी आपकी क्वांटिटी, जैसे मैंने 5 डाली, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन, अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम मैं वापस बेड ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे नया गोडाउन क्रिएट करना है, जैसे आप बोलते हो कि मेरा जो है यहाँ पर सूरत के अंदर है, जिधर भी है, ठीक है, तो मैं ऑल्टर हाँ सी करके डायरेक्ट भी हाँ बना सकता हूँ गोडाउन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया सूरत, ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है कि क्या है, ये तो आपका इंटरनल मैटर है कि ओके भाई आपके ओके जो है 3 से 4 जगह है, तो आपको जो है क्लियर वो कर सकते हो हाँ आप, ये कंट्रोल ए कर दिया। अब ये सूरत ओके की क्वांटिटी आने लग गई, क्वांटिटी के अंदर आपको, लेकिन बस हाँ क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखिए बस, कि भाई जो हाँ अगर माल हाँ निकल रहा है ओके एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भी उतना ही पहुंचना चाहिए आपका, ठीक है। ये जैसे 5 दिया, ओके सर ओके ये वाला, ओके ठीक है ना, ओके ये है। सर तो आपका जो है एक नया गोडाउन बन जाएगा और नई जो है आपको रेट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और सबसे ज्यादा जो है आपका यूज आता है कि भाई एक गोडाउन से अगर दूसरे गोडाउन में आपका माल जा रहा है तो उसकी एंट्री कैसे होती है। तो ये एंट्री इस तरह से होती है, आपको इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर एंट्रीज करनी होती है, स्टॉक जनरल के अंदर उसकी, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, चलिए अब अपन नया देखते हैं कि ठीक है, अगर आपने कोई एंट्री बना रखी है, ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई भी, जैसे आपने अकाउंटिंग वाउचर में गए, ठीक है, यहाँ पे अपन गेटवे और टैली के अंदर है और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कोई एंट्री कर रखी है अपन ने, ठीक है, उसको अगर देखना हो अपन को तो कीबोर्ड से आप क्या करोगे, पेज अप एंड पेज डाउन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे पेज डाउन पेज अप करोगे तो आपको जो पहले वाली एंट्रीज जितनी भी होती है वो आपको शो होती जाती है पेज अप से, ठीक है। जैसे अपन ने जो भी एंट्रीज की है ये पेज अप से आप करते जाओगे तो ये एंट्री शो हो जाती है। अब जैसे कोई भी डिलीट करनी है आपको, ये एंट्री कुछ भी डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑल्टर डी कर दोगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो हमेशा अपन क्या यूज करते हैं, ऑल्टर डी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, इन्वेंट्री वाउचर ऑल्टरेशन, कि अगर आपको कोई जो है एंट्रीज ऑल्टर करनी है तो आप जो है यहाँ पे ऑल्टरेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेन टॉपिक था अभी आपका कि भाई एक तो गोडाउन वाला सबसे इंपॉर्टेंट था कि गोडाउन वाला आपको क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आज के लिए क्लास खाली यही है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाएगी तो फिर अपन जो है नया टॉपिक आपका चालू करेंगे। तो ये गोडाउन क्रिएशन और ये सोर्स एंड कंजप्शन ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए बस, ठीक है। बस यही अभी अभी का जो शाम को अगर क्लासेस होती है तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा पूरा।